बिहार में ट्विटर वार जारी, सियासत में कूदी जीतन राम मांझी की बहू रोनी आचार्य ने ट्वीट कर दीपा संतोष मांझी ने किया पलटवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे सैफई मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा, कोविड स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में फर्जी पास बना शहर में घूम रहे लोग, बीजेपी ने साधा निशाना, प्रशासन को लोगों का भरोसा जीतने की दी नसीहत। रांची में 45+ और 18+ लोगों का टीकाकरण जारी, उपायुक्त रांची छवि रंजन ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा, जिला प्रशासन को दिए 100 ऑक्सीमीटर। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अस्पताल इस समय बीमार हो चुके हैं बिहार में और एक तरफ कोरोना की मार है। आज के दिन वीआईपी न्यूज सरकार के उन तमाम दावों की पोल खोलेगा जो आप डिबेट के दौरान कागजों में आप देखते होंगे कि हमने बहुत बेहतर काम किया है कोरोना काल के दौरान। बिहार में कोरोना की लहर गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। सरकार कोरोना की इस लड़ाई में हर संभव कोशिश करने की बात भी कह रही है। गांव में कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। जब वीआईपी न्यूज मोकामा और मधुबनी के स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो हकीकत वहां से कुछ और निकली। एक जगह उपचार केंद्र तबेले में तब्दील हो चुका है तो दूसरी जगह उपचार केंद्र कबाड़खाने में बदल चुका है। तस्वीरें जो बयां करेंगी, उन तस्वीरों को देखकर आप सरकार को कोसेंगे और आप सोचेंगे कि क्या हमने अपना वोट सही किया। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना काल में दम तोड़ रहे लोग, बिहार में अस्पताल खुद ही बीमार, बदइंतजामी से बढ़ी मरीजों की परेशानी, हेल्थ सिस्टम की बदइंतजामी की पोल खोल। जब संकट जिंदगी बन जाए, जब सत्ता में बैठे और सिस्टम चलाने वाली जमात हाथ बांधे किनारे खड़ी हो जाए, तब जिंदगी बचाने की उम्मीद डूबती दिखने लगे। तो वही होता है जो मोकामा और मधुबनी में हो रहा है। कोरोना काल में जहां अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता लगा है, लोग बेड और ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के मोकामा और मधुबनी के मरीज तो बीमार ही, साथ ही अस्पताल भी बीमार पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जिले के खजौली प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसे तबेले में तब्दील कर दिया गया। मरीजों की जगह यहाँ पर गायों को चारा डाला जा रहा है। ना कोई सुनने वाला है, ना ही कोई बोलने वाला। तस्वीरें देखकर लगता है सरकार तीसरी लहर के बचाव की तैयारी में व्यस्त है। शायद इसी वजह से यहाँ पर ध्यान नहीं गया होगा। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लचर व्यवस्था के कारण यहाँ इलाज तो दूर की बात, दवा तक उपलब्ध नहीं हो पाती। में आज से 10 साल पूर्व था, परंतु इतना बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सरकार के द्वारा देने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि या यूँ कहिए कि जो स्वास्थ्य प्रभारी है, उनकी लचरता के वजह से हमारे यहाँ न तो कोई दवा उपलब्ध हो पाती है यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण को, और न ही किस प्रकार का कोई सूचना उपलब्ध हो पाता है कि चाहे कोरोना काल में हो, कोई जांच हो या किसी भी तरह का स्वास्थ्य लाभ हो, यहाँ पर नहीं हो पाता। अभी आप देखिए दूसरी तस्वीर। ये मोकामा प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि कबाड़खाने में तब्दील हो चुका है। मोकामा में पिछले 1 महीनों के अंदर 25 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,000 की आबादी वाले इस गांव में कई लोग अभी भी संक्रमित हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि ग्रामीणों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ ना तो कोई डॉक्टर आता है, ना ही कोई नर्स।
उपकेंद्र स्वास्थ्य में जो बना है हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में ना तो नर्स है न कोई डॉक्टर है और यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आते हैं। यहाँ कबाड़ी खाना ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर इस गांव में कोरोना से करीब 25-30 व्यक्ति मर चुके हैं और कई कोरोना से भी प्रभावित हैं और अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। यहाँ की जनता जो है सो बेगूसराय और पटना, यहाँ कोई साधन नहीं है, न ऑक्सीजन है न वेंटिलेटर है, किसी तरह का कोई उपलब्ध नहीं है। ये तस्वीरें बिहार सरकार की कुव्यवस्थाओं को दर्शाती हैं। कोरोना काल में अस्पतालों की बदइंतजामी के कुछ बयां करती ये तस्वीरें एक तरफ बिहार सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर एक उपाय करने की बात कह रही है, दूसरी ओर ऐसी तस्वीर सामने आना सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। जाहिर है इसको लेकर सवाल तो उठेंगे ही और हम भी सत्ता में बैठे लोगों से पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। तो आज के दिन जो हमने जिक्र किया कि कोरोना का प्रहार लेकिन अस्पताल बीमार, कई गांव ऐसे हैं जहां पर अस्पताल तो है लेकिन वो अस्पताल कहीं तबेले में तब्दील है, तो वह कहीं पर ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना तो कोई चिकित्सा कर्मी। आज के दिन संतोष कुशवाहा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश रोशन आरजेडी से। स्वागत है संतोष जी आपका, राकेश जी आपका VIP न्यूज में। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सर आप अपने पार्टी के बड़े वीर नेता हैं, क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे हम बताते हैं किसी भी नेता को आपकी पार्टी के कि आज के दिन हम इस पर चर्चा करने वाले, हमारे असाइनमेंट की टीम जब फोन करती है तो सर उन्हें पता रहता है कि आज के दिन सरकार की धज्जियां उड़ेंगी और हमारे पास जवाब नहीं होगा, हम कैसे इन सवालों का जवाब देंगे। संतोष जी, पहला सवाल आपसे आज के दिन का कि कई गांव ऐसे हैं आज के दिन मोकामा और मधुबनी के अस्पतालों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर, जिन दावों को सरकार हर जगह पेश कर रही है कि अस्पताल की हालत बहुत बेहतर है, लोगों को प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है। सर क्या ये तस्वीरें जो ग्राउंड की रिपोर्ट VIP न्यूज की टीम ने लेकर आई, सर ये झूठी तस्वीरें हैं क्या? नहीं, झूठी तस्वीरें नहीं है। गांव स्वीकार करने में कोई गलत नहीं होगा कि गांव के जो गांव का और पंचायत स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है जी, उनकी हालत अभी खराब है, लेकिन जो सरकार जो अपना काम कर रहा है, नीतीश कुमार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि गांव स्तर पर जांच का व्यवस्था मुहैया किया जाए, गांव स्तर पर कैसे कोई प्रखंड स्तर पर जो इलाज हो रहा है, तो अनुमंडल स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, प्रखंड स्तर पर जो हॉस्पिटल है उसमें अभी बेहतर इलाज हो रहा है बिहार सरकार का। पंचायत स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जो पंचायत में खोले गए थे उस पर कहीं कहीं बहुत परेशानियां हैं, यह स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सरकार अपनी बखूबी काम कर रही है और पूरी तरह मुस्तैदी से बिहार सरकार कोरोना से लड़ने का काम किया है और उसका फल भी मिला है बिहार वासियों को। बिहार वासियों को जो अभी कोरोना संक्रमण आप देखे होंगे दूसरे पायदान पर और डेट में और अभी दूसरे पायदान पर। संतोष जी, आज के दिन ये बयान मत दीजिए सर कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। सर बात आज के दिन उस पर हम कर रहे हैं जहां पर कमियां हैं। आप कहिए कि हाँ यहां पर सरकार फेल है, यहां पर काम किया जाएगा, जिन अस्पतालों की बेहतर व्यवस्था नहीं है उसके लिए हम काम करेंगे, सरकार से इस बारे में हम बातचीत करेंगे। सर ये जवाब हम सुनना चाहते हैं। आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल बना हुआ है, अनुमंडल स्तर पर हॉस्पिटल बना हुआ है, जहां हर सुविधा सरकार देने का काम कर रहा है और पंचायतों में जाकर गाँव में जाकर जांच की सुविधा है, कैंप लगाकर जांच हो रहा है। ये भी स्वीकार करने के, अगर वो स्वीकार करना है तो ये भी स्वीकार करना चाहिए कि बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम पंचायतों में जाकर ग्रामीण स्तर पर जाकर अपनी काम करें और जनता को जो इलाज देना है कोरोना
कोरोना का, उसको इलाज मुहैया कराएं। ऐसा नहीं कि सरकार बैठा हुआ है, बिहार सरकार नहीं सर, बैठने के लिए तो सर हमने चुना ही नहीं है ना आपको सर, जनता ने बैठने के लिए तो चुना ही नहीं है सर, तो आप सिर्फ बैठेंगे कैसे? बैठा नहीं है ना बिहार सरकार, काम कर रहा है ना लगातार। तो सर काम करने के लिए तो जनता ने चुना है सर, बैठाने के लिए थोड़ी चुना है सर। जनता चुनी है तो काम करेंगे सर आप लोग। हाँ तो काम तो कर रहे हैं ना पंचायत। राकेश जी भी हैं लाइन पर जेडीयू से। राकेश जी, मौजूदा समय में जो हालात हैं उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आज के दिन जो तेजस्वी यादव का फिर से बयान आया उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज के दिन जो चर्चा है पहले इस पर आपकी एक राय ले लेते हैं। राकेश जी देखिए, सबसे पहले तो आप हमको जेडीयू का बोल दिए, इसलिए इसको सुधार कीजिए कि हम आरजेडी के एमएलए हैं, आरजेडी के तरफ से बोल रहे हैं। आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो, बोलिए बोलिए संतोष जी, आ रही है आवाज। राकेश रोशन बोल रहे हैं, जेडीयू से एंकरिंग कर रहे हैं, बोलवा रहे हैं हमसे, आप बोल रहे हैं संतोष जी। बोलिए बोलिए सर। हेलो, मैं बोलूं? आप बोलिए संतोष जी, बोलिए, आप आरजेडी से बताइए। अरे राकेश रोशन मेरा नाम हुआ, संतोष। बोलिए बोलिए राकेश जी, आप भी से पूछ रहा हूं सर, बताइए जो मौजूदा समय में सरकार काम कर रही है सर, इस पर आपकी क्या राय है? और मैं ये चाहता हूं जहां पर जो कमियां हैं जो हम बता रहे हैं सर, इस पर भी काम हो। कितनी कमियों को गिनाया जाए? कमियां गिनाते गिनाते तो हम लोगों ने अब छोड़ दिया बोलना। स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं, अभी जिनका बयान आप ले रहे थे उनकी बात मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि गांव में हम स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं और ग्रामीण इलाके में कोरोना संक्रमण जो है उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। आज आपके बहुत सारे चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है कि गांव के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है और जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं 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 भी कोई न पैरा मेडिकल स्टाफ है, न नर्स है, न डॉक्टर है। कुछ अस्पतालों की तो हालत ये है कि वहां पे जानवर बांधा जा रहा है, वहां पे लोग अपने घर का, गांव का अनाज वगैरह रखने के लिए वो जगह को उस रूप में तब्दील कर दिए हैं। और कुछ जगह पर तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो बना हुआ ही नहीं है। हेलो हेलो, अरे मध्यम जाना है। हेलो, ठीक है राकेश जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। संतोष कुशवाहा जी सुन पा रहे हैं सर? आप सुन रहे हैं? संतोष जी, आज के दिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज की भी तस्वीर हम देखिए सर, डीएमसीएच की, जहां पर सर कूड़ों का ढेर लगा है सर, वहां पर सुअर घूम रहे हैं सर। वहां की नर्सें ये बात कह रही हैं कि यहां पर ना तो कोई साफ सफाई है ना कुछ है, कोई भी प्रशासनिक अमला ये झांकने नहीं आता कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सर दुरुस्त किया जाए। सर कोरोना काल के दौरान ऐसी तस्वीरें क्या आपको सर संतोषजनक लगती हैं? देखिए, कोरोना काल में जो तस्वीर आई है उसे इनकार नहीं हम करते हैं, तस्वीर होगी, लेकिन भीतर हॉस्पिटल के भीतर सुअर घूम रहा है, बाहर और भीतर में बहुत अंतर होता है। अगर बाहर में अगर व्यवस्था खराब है तो उसका नगर निगम का काम है, नगर निगम देखेगा, उसको सही करेगा। लेकिन देखिए, आप हॉस्पिटल पर चर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल का व्यवस्था बिहार सरकार दुरुस्त करने में लगा हुआ है और जल्द हम लोग कोरोना पर काबू पा लेंगे बिहार में। यह हम लोग दृढ़ निश्चित है बिहार सरकार, ये हर हालत में हम लोग कोरोना पर काबू पाएंगे और उसका फायदा भी हम लोग को बिहार सरकार को मिल रहा है। और बिहार की जनता को जो शुरू में मारा मारी था ऑक्सीजन का, दवाई का, वो आज सरल तरीका से मिल जा रहा है। आज वह व्यवस्था नहीं ना रहा। धीरे धीरे हम लोग जब आपदा आता है तो आपदा पर हम लोग काबू पाने में, धीरे धीरे काबू पाने में सक्षम हुए हैं। तो बिहार सरकार हर संभव, जब बिहार की जनता के लिए काम कर रही है, हर संभव प्रयास कर रहा है कि कोरोना पर हम लोग काबू पाले और उसमें सफल भी हम लोग धीरे धीरे हो रहे हैं। देखिए, और बिहार सरकार, नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं और एक एक चीज पर नीतीश कुमार ने नजर बनाए रखे हुए हैं। और जो आप कह रहे थे गांव स्तर पर, रोशन जी का बात हम लोग सुन रहे थे, रोशन जी कह रहे थे उप स्वास्थ्य केंद्र का, उप स्वास्थ्य केंद्र का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं
ये गांव पंचायत स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना था उसमें बहुत सारे नर्सेज डॉक्टर नहीं बहाल हो पाए थे। उसके खामियां आज हम लोग उसके खामियां बिहार की जनता या हम लोग भुगत रहे हैं। नहीं तो सर क्यों नहीं किया गया सर? क्या आपने ये सोच लिया था कि गांव की जो मरीज होंगे सर उनको मरताम छोड़ देंगे? जो सर 15-15, 25-25 मौतें हो रही हैं सर इन गांवों में, 1500 की आबादी का गांव है सर मोकामा। ये बताइए कि मोकामा गांव है, मोकामा में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, ब्लॉक स्तर के हॉस्पिटल नहीं है जो मरते रह जाएंगे। बहुत सारे सुविधा है मोकामा में। जो आप उप स्वास्थ्य केंद्र का फोटो दिखाए और फिगर दिखाए, उसको उप स्वास्थ्य केंद्र का था। लेकिन हम वहाँ बहुत बड़े अस्पताल, ब्लॉक लेवल पर बहुत बड़े अस्पताल है जहाँ हर सुविधा मुहैया है। ऐसा नहीं है कि शुरू में दिक्कत हुआ था, हम स्वीकार करते हैं कि शुरू में दिक्कत हुआ था, ऑक्सीजन का दिक्कत हुआ था, दवाई का दिक्कत हुआ था, उसमें कालाबाजारी भी हुआ था। बहुत गोरख धंधा करने वाले लोग कालाबाजारी किए थे। लेकिन सरकार जैसे एक्टिव मूड में आया और उस पर लगाम जब कसना शुरू किया, बहुत सारे लोग कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार भी हुए। ऐसा नहीं कि सरकार बैठा हुआ है, हर संभव प्रयास कर रहा है कि बिहार में कैसे कोरोना कम किया जाए, कोरोना की लहर को तोड़ा जाए। यह बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और उसमें सफल भी हो रहा है। ठीक है राकेश जी, जो कोविड केयर सेंटर चलाना चाहती थी आरजेडी सर, सरकार ने तो कह दिया हम इसको नहीं चलाने देंगे सर। अब कैसे सर आगे क्या रणनीतियां बनाएंगे सर? कैसे लोगों की परेशानियों को आप समझेंगे? क्योंकि आपने कहा था कि हम भी लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनका दर्द हम जानेंगे, उनकी मदद हम करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कोविड केयर सेंटर जो हम लोगों ने मांग किया था, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, कि हम अपना कोविड केयर सेंटर अपने सरकारी आवास में बना रहे हैं, उसको चलाने का परमिशन दिया जाए। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हमको विपक्ष से सहयोग चाहिए, तो सहयोग करने के लिए जब हम लोग तैयार होते हैं तो ये सरकार सहयोग भी नहीं देती। कल होकर के बात फिर करती है कि ट्विटर वॉय है, कहीं नजर नहीं आते। तो जब नजर आएंगे, ट्विटर वॉय करने वाले लोग जो हैं, यदि हम नजर आना चाहते हैं तो उनको लगता है कि हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा, इसलिए कहीं नजर आने देना भी नहीं चाहते। जहां तक आप बता रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग अपने इलाके में, मैं नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर का विधायक हूँ। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है पूरे प्रदेश से भी बदतर हालत है। राष्ट्रीय जनता दल अपने इनिशिएटिव पर हम लोग यहाँ पर मुफ्त कोरोना किट का वितरण करा रहे हैं और हमारा यहाँ कार्यालय में केंद्र बना हुआ है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 2 जगह, इस्लामपुर और एकंगर में, और जो भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज के लिए हम लोग सबको व्हाट्सएप से लेकर के सब जगह प्रचारित कर रहे हैं। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा, मैं अभी आपसे लाइव हूँ, मखदुमपुर गांव है, वहां मैं आया हूँ अभी इस कोरोना के संक्रमण में। यहाँ पे एक व्यक्ति, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके घर से ही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल कोई बयानबाजी में विश्वास नहीं करती। हमारे नेता और कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर लगे हुए हैं। आपको पता होगा नवादा के विधायक हैं दीवा देवी, मोहम्मद कमरान, उनने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर ऑस्ट्रेलिया से ला करके दिया है नवादा के प्रशासन को। हमारे रितु जायसवाल जी हमारी प्रत्याशी हैं, वो भी कोविड केयर सेंटर चला रही हैं। मुकेश रोशन है हमारा महुआ का विधायक, वो कोविड केयर सेंटर चला रहा है। आपका बाजोपट्टी का विधायक है राकेश, वो भी राजेश, वो भी चला रहे हैं। तो इस तरह से सैकड़ों उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल मानवता की सेवा चाहती है और हम लोग समाजवादी रास्ते पर चल करके ऐसा नहीं है कि बेलज और बेशर्म की तरह झूठ बोलते रहे और जनता ऑक्सीजन के अभाव। ठीक है राकेश जी, इसी पर मैं सवाल ले लेता हूं संतोष जी से। संतोष जी बताइए, राकेश जी वहां पर पहुंचे हैं जिस परिवार के 2 सदस्यों की, जिस गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं कोरोना से। सर जेडीयू के कितने लोग पहुंचे सर ऐसी जगहों पे? कितने लोगों को आप लोगों ने हालचाल जाना सर?
देखिए जेडीयू के लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के लोग भी बहुत सारे गांव में गए हैं जहाँ जिनके परिवार के मतलब कोरोना से मौत हुआ है। ऐसा नहीं कि जेडीयू के लोग नहीं है। राकेश रोशन जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि तेजस्वी यादव काम करना चाहते हैं और तेजस्वी यादव काम करना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव सरकारी आवास में हॉस्पिटल खोलने का काम किया, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी आवास में आप हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हैं? सरकारी बिल्डिंग है और घर रहने वाला बिल्डिंग है, घर है और उसमें आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव का अगर उतना ही बिहार की जनता से प्रेम था, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते थे, तो तेजस्वी यादव जी को पटना के कोई बड़े हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को गोद लेके वहाँ सारी सुविधा ऑक्सीजन फ्री में कर देते, दवाई फ्री में कर देते, तो मानते बिहार की जनता को। और तेजस्वी यादव के हम हॉस्पिटल केयर जो खोले हैं, कोरोना केयर सेंटर, उसमें फोटो आप ही के न्यूज पर आ रहा था, 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, बेड 20-25 को बेड बिछा दिए हैं और टेबल पर कुछ दवाई रख दी है। तो ये खाली सुर्खियों में बनना चाहते हैं। तेजस्वी यादव काम नहीं करना चाहते, सुर्खियों में बनना चाहते हैं। क्या आप लोग गलत सलत प्रचारित करते हैं और गलत सलत बयान देकर के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं? आपको तो डर है कि तेजस्वी यादव को हम परमिशन दे देंगे तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नजर नहीं आ रहे, ट्विटर बॉय बन गए, नीतीश जी को घर में घुसना होगा और नीतीश कुमार की जो कार्य प्रणाली है, जो गलतियां हैं, प्रतिदिन उनको चेतावनी के तौर पर लोग बताएंगे। इसलिए नीतीश कुमार और ये सरकार नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव इस कोरोना संकट के काल में बिहार आवे और आप उल्टी बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कोविड केयर सेंटर है जो सरकारी कार्यालय आवास में नहीं चल रहा? सत्ता से दूर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या काम किया बिहार में वो सब बिहार की जनता जानती है। 15 साल उनके परिवार माता पिता राज्य की है बिहार की जनता। आपने 15 साल क्या किया ये भी बिहार की जनता जान रही है। आज भी 54% बेरोजगारी है बिहार में। तेजस्वी जी की सरकार नहीं है, 15 साल से आपकी सरकार है। आज बिहार के अंदर 34% लोग बीपीएल के नीचे है। अरे बिहार की जनता जानते हैं रोशन जी, बिहार के लोगों को धंधा चाहिए। क्या आप बिहार के लोगों को दिया? कोरोना में 52% डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, 72%। किसको आपने पूरा किया? और आप बता रहे हैं कि 15 साल की सरकार। चलिए ठीक है संतोष जी, इस डिबेट को सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए तो सर बेहतर होगा। सर सवाल जवाब पर चर्चा कर लेते हैं। संतोष जी, राकेश जी 1 मिनट। सर राकेश जी, बिहार के लोगों को राकेश जी आपसे सवाल करूंगा। राकेश जी, संतोष जी, सवाल यह है कि गुरु गोविंद सिंह अस्पताल काफी हाईटेक अस्पताल है सर। कोने में कई ऐसे बेड हैं सर जो धूल फांक रहे हैं सर, उसके फोम अलग रखे हुए हैं सर। ऐसे अस्पतालों पर क्या नजर है आपकी? क्या 207 वेंटिलेटर जो धूल फांक रहे हैं सर, जिसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है बिहार में, क्या उस पर विचार किया गया? या फिर आज भी यही आप कहेंगे अभी भी कि नहीं, काम इस पर जारी है, तीसरी लहर तक, 10वीं लहर तक हम काम करते रहेंगे? जिसका आप फोटो देख रहे थे गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का, हाँ। पूरी उसकी जानकारी है। अरे बेड अगर खराब हो जाएगा, टूट जाएगा तो कहाँ रखा है? बिहार को बोले में रखा रहेगा, जो रखा रहेगा। सर खराब बेड है सर वो। सर बेड की कमी है ना सर, कई अस्पतालों में सर जमीन पर लोग इलाज करा रहे हैं सर। अस्पताल का नाम बताऊं मैं, अस्पताल का नाम भी सुनिए सर। क्या कमी तो है नहीं, बेड की कमी। अस्पताल का नाम सर आपको बताऊं सर, कहां पर लोग जमीन पर इलाज करा रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह अस्पताल ही है सर जहां पर लोग जमीन पर इलाज करा रहे हैं। क्षेत्र से बोल रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में लोग जमीन पर इलाज करा रहे हैं। संतोष जी, क्या आपको जानकारी है इस बारे में? जमीन अब अभी पटना में कहीं नहीं जमीन पर इलाज करा रहे हैं, पूरी जानकारी है। नहीं सर, ये क्या है, इस तरह की जानकारियां सर नहीं होती हैं सर आप लोगों के पास। बात कर ले, आईजीएमएस में बेड खाली है अभी सर, क्योंकि कल के दिन आप ही के पार्टी के नेताजी ये भी कह दिए सर कि जो अचमित ऋषिदेव जिनकी पत्नी का निधन हुआ, वो कहीं और लेकर चले गए थे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए, जहां वेंटिलेटर था वहां पर वो गए ही नहीं सर। इस तरह के बयान सर देते हैं सर आपके पार्टी के लोग। पार्टी के विधायक की पत्नी का निधन हो जाता है सर, उस पर भी सर
कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ गलती हो गई, वहां पर कमियों को हम दुरुस्त करेंगे। राकेश जी, आखिरी कमेंट आपका। जिस तरह सरकार लगातार कमियों को दूर कर रहा है, तब हम लोग कोरोना पर काबू पा रहे हैं। कोरोना पर कैसे रिकवरी रेट बढ़ गया बिहार का? कैसे 3,000 आदमी मर गया ना बिहार में। 3 लाख आदमी मरेगा तब इनका कहेंगे कि कोरोना पर काम हो रहा है। 3,000 आदमी मर गया, अभी तक 3,000 आदमी कोरोना में मर गया। इसका जवाब देना, वो क्या काम कर रहे हैं जो। बताइए सर, कितनी मौतें हुई है सर पिछले 21 दिनों में? सर रिकवरी रेट कितना हो गया? 3,000 से ऊपर हुआ है। अरे सर 15 साल पहले कोरोना था सर। सर लालू जी ने बढ़िया काम नहीं किया। आरजेडी बढ़िया काम करती तो सर जनता चुनती थोड़ी सर आपको जनता ने मौका काम करने के लिए दिया सर, आराम करने के लिए तो दिया नहीं है। बेहतर बिहार हम लोग बनाया है। हम लोग ने बेहतर बिहार का परिकल्पना रखा है। आप देखिए बिहार में अभी सारी सुविधाएं, बिहार में सड़कों के हम लोग विकास किया है, काम किया है, शिक्षा में काम किया है। ऐसा नहीं कि बिहार में हम लोग विकास नहीं किया है। वही बिहार नंबर की पार्टी बना दिया बिहार में। बहुत काम किए थे ना, तो जनता के बीच में इनको आना चाहिए था। जीत करके नीतीश जी को नेता बन करके आना चाहिए था। तीसरा नंबर में 47 सीट ला करके बिहार से गद्दी पर बेकाम की तहत काबिज है। और राष्ट्रीय जनता दल जिसको 75 सीट आ रहा है, वो विपक्ष में बैठता है। यही बिहार का राजनीतिक परिदृश्य है, यही बिहार का नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार यदि नेता होते तो राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट आया। कहाँ आया? 43 सीट आया आपको। चलिए बहुत दूर चले गए राकेश जी आप भी सर। अब चुनाव के परिणामों पर आगे सर, कोरोना की इस लड़ाई में। नहीं, हम नहीं आए। ये जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। ये लोग बेशर्मी की तरह बात करते हैं। 15 साल बनाम 15 साल का आप चर्चा कराइए, कभी इशू लगाइए उसका। 15 साल में क्या हुआ बिहार के अंदर, उसका डिबेट कराइए। 15 साल की तरह डिबेट कराइए आप कि 15 साल बनाम 15 साल में क्या हुआ। हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। एक इशू पर रोजगार पर डिबेट कर लो। रोजगार पर, शिक्षा पर। सर ये तू तड़ाक मत करिए सर। अभी तक आप पर थे, राकेश जी कह रहे थे, अब आप आ गए, तुम क्या कर रहे हो? गुस्से में आ जाते हैं संतोष जी, भावनाओं में आप बह जाते हैं सर। चलिए संतोष जी, राकेश जी, वक्त थोड़ा कम है सर। शुक्रिया आप लोगों का डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कोरोना का प्रहार, लेकिन अस्पताल ही इस वक्त बीमार है। वीआईपी न्यूज आज के दिन जिन तस्वीरों को दिखाया, यह कहना जेडीयू के नेताओं का कि कोई बात नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर की बहाली नहीं हो पाई थी, वैकेंसियां निकाली गई थी, लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिले। जैसे वेंटिलेटर के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है बिहार में। लेकिन रिकवरी रेट के आंकड़े सरकार हर रोज देती है कि आप लोग जाइएगा टीवी चैनल में, डिबेट पर याद करके बोलिएगा। आज के दिन में नेताजी बताया, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं पता उन्हें। अस्पतालों की हकीकत क्या है वो उन्हें नहीं पता है। अस्पताल में कितने मरीज जमीन पर इलाज करा रहे ये नहीं पता है। कितने अस्पतालों में कितने लोगों की मौत हो रही है ये भी नहीं पता है। क्योंकि अच्छे आंकड़े जहां पर सरकार को अपना बखान करना होता है वो तो उन्हें याद रहता है, लेकिन खामियों पर चर्चा नहीं करते सत्ता पक्ष के लोग। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।